डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर पीएम मोदी गंभीर हैं। पीएम मोदी ने ऑनलाइन ठगी पर चिंता जताई है। सभी विभागों को बेहतर तालमेल के निर्देश दिए। साथ ही बैंक, पुलिस, डिजिटल प्लेटफॉर्म को साथ काम करने पर जोर दिया गया। पीएम ने जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही केवाईसी अपडेट करने की अपील भी की है। तो जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट की खबरें लगातार सामने आ रही है, उन्हीं मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये चिंता बेहद गंभीर है और साथ ही ऑनलाइन ठगी पर ये चिंता जताई गई है। जितने भी विभाग हैं संबंधित, उनको बेहतर तालमेल के निर्देश दिए हैं। बैंक हो, चाहे पुलिस हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, सभी को साथ मिलकर काम करना होगा और ये पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है कि आखिर इस तरीके के मामले क्यों लगातार बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। लोगों से भी अपील की है कि सोच समझकर, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जैसी ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, जैसा कि पहले भी इस बारे में जानकारी हम आपको दे चुके हैं। तो प्रधानमंत्री की तरफ से अब केवाईसी अपडेट करने की अपील भी की गई है। कुछ नए रूल रेगुलेशन सामने आने की भी संभावना है। वहीं दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में सीबीआई की रेड हुई। देश भर में 80 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। डिजिटल अरेस्ट मामले में 2 ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑपरेशन चक्र व्यय के तहत 16 राज्यों में रेड हुई। 80 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई। सीबीआई की करीब 60 विशेष टीमों ने पंजाब, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक और ओडिशा समेत कई राज्यों में कार्रवाई की है। जांच एजेंसी के मुताबिक ये कार्रवाई डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए की गई है। इस गिरोह पर 200 से ज्यादा साइबर ठगी के मामलों में शामिल होने का शक भी है। डिजिटल के ज़माने में, हैकर्स के ज़माने में सरकार पूरी तरह से प्रिपरेशन की मोड पे है और साइबर सिक्योरिटी को लेकर सरकार पूरा काम कर रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस के भी है हमारे ऊपर और दिल्ली सरकार भी इस पर काफ़ी एक्टिव रोल से काम कर रही है। और आपके सामने इससे बिगिनिंग, इससे स्टार्टिंग कि कैसे साइबर में अपने डाटा को मेंटेन कर सके, अच्छे से सिक्योर रखें, इसके ऊपर हम सरकार काम कर रही है और पूरा काम करके रहेंगे। इसमें बॉडीज़ के साथ साथ हमारी आईटीज़ की जितनी भी जो कंसल्टेंट टीम है, उनके साथ साथ हमारी आईटी डिपार्टमेंट भी जो इंटैक्ट होके साइबर के जो हैकर्स होते हैं, देखिए साइबर का कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं से भी हैक कर सकते हैं। उससे कैसे अपनी डाटा को सिक्योरिटी में रखा जा सके, उसमें सारे कंसल्टेंट टीम आ रखे हैं और ये चलते रहना चाहिए प्रक्रिया, क्योंकि प्रक्रिया चलती रहेगी तो हम अपने डिजिटल के ज़माने में अपनी चीज़ों को सिक्योर रख पाएंगे।